तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन नेवी लवर हैं, नहीं यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड लवर भी कहूँगा, बट अल्टीमेट काम तो दोनों का एक ही है, दोनों को रहना ओशियन में ही है। बट दोनों का ट्रेनिंग सेंटर भी तो कमाल की बात एक ही है, आईएनएस का। जब ट्रेनिंग सेंटर एक है, काम एक है, एक ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो भैया एग्ज़ाम भी हो सकता है अलग डेट पे, बट ज्वाइनिंग आईएनएस चिल्का पे तो सेम बैच में होगी। और एक सा एग्जाम्पल हमने 2025 के इनटेक में ऑलरेडी देख लिया। अगर इंडियन नेवी का क्राइटेरिया उठा के देखें हम, तो जो इनटेक हमारा 1/26 था और इनटेक 2/26 था, क्रमशः इनकी ज्वाइनिंग फेब और जुलाई में गई। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड का एनालिसिस करें इनटेक 1/26 और 2/26, तो इनका भी क्लियर है, देख सकते हैं कि इनका भी स्टेज 3 मतलब इनका भी ज्वाइनिंग जो है वो फेब और जुलाई ही दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी प्रक्रिया इंडियन नेवी एसआरएमआर की है वही प्रक्रिया जो है आईसीजी जीडीडीबी यांत्रिक की भी है। मतलब बैच तो सेम टाइम पे जाएगा, अलग अलग टाइम पे इंडक्शन होगा, तो कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अब ये बात बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि नेवी एसआरएमआर का फॉर्म आ गया है, तो अब प्रश्न बड़ा बना हुआ है कि सर आईसीजी का भी तो इनटेक 1/27 और 2/27 आना है। बिल्कुल ज्वाइंट आएगा, एक साथ आएगा, उसी को लेकर आज मैं बात करने के लिए आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। तो उसका क्या शेड्यूल होगा, क्या चीज़ें होंगी, चलिए उस पर आज हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो तो नेवी का अपडेट आ चुका है। इनटेक 1/27 है, 2/27 का क्लियर कट है, सारा साइकिल क्लियर है कि बैच दिसंबर में और क्या जा रहा है, मई में जा रहा है। अब हिसाब से अगर जीडीबी यांत्रिक का हम देखें फॉर्म, तो बिल्कुल अप्रैल में आ जाना है। एक्सपेक्टेड है कि भाई लास्ट तक आ जाएगा, अगर बढ़ेगा तो फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, बट आ जाएगा। और एग्जाम इनका होगा अगस्त महीने में, थोड़ा सा यहाँ बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। और ज्वाइनिंग क्रमशः इनकी भी दिसंबर और मई में ही है, इनटेक 1/27 एंड 2/27, तो इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये जहन में क्लियर कर लो कि अप्रैल में फॉर्म आ रहा है और अगस्त में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अभी जैसे नेवी के लिए जम के तैयारी में लगे हैं, आईसीजी लेवल को मुझे लगता है कि उनको भी जम के तैयारी में लगना चाहिए। परमानेंट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज में अगर बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ऐड रहेंगे, 1 और 2 दोनों ही इनटेक साथ में आएंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर जीडी के लिए देखें तो 1 जुलाई 2005 से 1 अगस्त 2009 है, और डीबी के लिए 1 जुलाई 2005 से 1 अगस्त 2009 है, और वहीं पे यांत्रिक के लिए 1 फरवरी 2005 से 1 फरवरी 2009 है। तो डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से देख लो। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भी भरेंगे, तैयारी भी करेंगे, और इस बार आईसीजी में आप 100% सफलता भी लेंगे। बस 100% सफलता के लिए आना होगा हमारे आईसीजी स्पेशल बैच में, जिसका हिस्सा बन के आप रिटन से लेकर, फिजिकल से लेकर के, फेज 2 से लेकर के मेडिकल तक की हर स्टेप की तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। और बिल्कुल आप हमारे सचेत बैच का हिस्सा बनेंगे और एक बेहतर तैयारी पाएंगे और बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, बिल्कुल फोकस्ड इसके लिए। तो जो भी आईसीजी जीडीडीबी लवर हैं उनको बैठ के मुझे नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए। क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, और मेजर कल सी क्लासेस से जुड़ के आईसीजी जीडीडीबी की रियल प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। वेलकम टू एमकेसी फॉर द आईसीजी जीडीडीबी स्पेशल प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।